सबसे पहले तुम क्लिप इंपोर्ट कर लेना। जैसे ही क्लिप इंपोर्ट करोगे, क्लिप को रीनेम दे देना, क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन होती है यार बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो जैसे ही तुम अपनी क्लिप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे तुम अपनी टाइमलाइन में उन दोनों को इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक क्लिप हो जाए जो कि एटलीस्ट भाई अच्छी हो, क्वालिटी गुड हो यार, नहीं तो फिर बाद में वो दिक्कत देती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुमने क्लिप इंपोर्ट कर दिया। क्लिप को इंपोर्ट करने के बाद में तुमको जो ऑडियो पसंद है उस ऑडियो को तुम अपने कॉम्पोजिशन में ले आना। ठीक है, और सबसे पहले जब भी तुम अपनी क्लिप को इंपोर्ट करोगे तुमको यहाँ पे फ्रेम ब्लेंडिंग और मोशन ब्लर को हमेशा ऑन करके रखना है। इससे तुम्हारी जो वीडियो होगी वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनेगी, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में तुम ऑडियो को ड्रॉप कर लेना। ऑडियो को ड्रॉप करने के बाद में कि तुम बीट मार्क पे ज्यादा फोकस करना, बीट मार्क अच्छे से लगाना, जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तुम बीट मार्क किससे लगा सकते हो, राइट साइड में जो कीबोर्ड होते हैं वहां पे एक स्टार वाला आइकन होता है, स्टार वाले आइकन से तुम, मैं शो कर दूंगा डिस्प्ले पर कि इस वाले आइकन से तुम बीट मार्क लगा सकते हो अपनी क्लिप पर। बीट मार्क लगाने के लिए तुमको कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा क्लिप है जिस पर बीट मार्क लगाना है उस वाले क्लिप को सेलेक्ट करके उसके ऊपर वो की को जहां पर भी तुम प्रेस करोगे प्ले करके वहां वहां पर बीट मार्क लगेगा। ट्राई करके देखना। देन उसके बाद में मैंने ना यार एक गलती ये कर दी थी, जब मैं ओबीएस से रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे ना मैंने गलती से विंडो कैप्चर वाला कर दिया था, जिसकी वजह से ना मैं कोई भी अगर किसी भी क्लिप के ऊपर राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो वो चीज शो नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि वो पॉपअप विंडो के ऊपर आता है, तो गलती से हो गया था। तो आपको क्या करना है ना, देखो जैसे अभी आपने देखा होगा जो मेरी क्लिप है वो क्लिप क्या हो गई, वो बड़ी हो गई एकदम से। राइट, पहले जो मेरी क्लिप थी वो कुछ 14 या 15 सेकंड की थी, पर वो अभी बढ़ करके वो 20 सेकंड अप्रोक्स हो गई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने राइट क्लिक किया था क्लिप के ऊपर, जिस भी क्लिप को मेरे को स्लो करना है या फिर मान के चलो मेरे को बड़ी करनी है। देखो पहले स्मूथ बनाने के लिए वीडियो को, ये जो आप वीडियो सामने देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्लिप के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में मैं टाइम पर गया, टाइम पर जाने के बाद में मैंने टाइम स्ट्रेच किया, जिससे जो क्लिप की जो टाइमलाइन थी वो स्ट्रेच हो गई, और स्ट्रेच होने के बाद में वो स्लो भी हो गई, तो हमको ट्विक्स्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्विक्स्टर प्रो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया क्लिप के अंदर, कुछ इस तरह से। चेंज करिए, जो भी चीज मैंने यहाँ पर जिस तरह से चेंज करी है आपको उसी तरह से चेंज करना है। ठीक है, पहला जो की फ्रेम रहेगा वो 100 का रहेगा। ठीक है, बीट मार्क से पहले 5-6 फ्रेम बीट मार्क से पहले कुछ 100 का रहेगा, उसके बाद में 250, फिर 35, फिर 250, फिर 35, फिर 250, फिर 35। इसी तरह से मैंने वो सारी क्लिप्स के अंदर ऐसे ही किया है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको अब। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे की फ्रेम्स वगैरह लगा दिए, ट्विक्स्टर प्रो मैंने ऐड ऑन कर दिया सब कुछ। ऐड करने के बाद में आप उस क्लिप को क्या करेंगे, आप उस क्लिप को प्री कंपोज कर देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं बस टाइमलाइन देख रहा था, अच्छे से देख रहा था कि सारी चीजें वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हो जो क्लिप है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ यहाँ पे नजर आ रही होगी आप सबको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ट्विक्स्टर जो प्रो है हमारा वो अच्छी तरीके से रन कर रहा है। स्टार्टिंग देखो, स्टार्ट वाला जो बीट मार्क है हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, 100 होगा, उसके बाद में 250 होगा, फिर 35, फिर 250, फिर 35। बीट्स अच्छे से देखकर चलना हमेशा। ठीक है, बीट्स अगर गलत लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्लिप को स्ट्रेच जब तुम कर दोगे, क्लिप को स्ट्रेच करने का फायदा बस इतना रहता है यार कि जब भी तुम क्लिप को स्ट्रेच करते हो तो वो उसके ऊपर हमें ट्विक्स्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब हम उसको स्लो और फास्ट करने के लिए हम ट्विक्स्टर प्रो यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पीड का सबसे ज्यादा यही फायदा होता है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्लिप को प्री कंपोज करना है। प्री कंपोज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सी को दबाओगे तो आपका प्री कंपोज हो जाएगा। प्री कंपोज करने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, कहीं पे भी खाली स्पेस है वहां पे राइट क्लिक करके न्यू पर जाना है, और न्यू पे जाने के बाद में आपको कैमरा पे ओपन कर लेना है। ठीक है, कैमरा ओपन करने के बाद में आपको सेम एज इट इज आपको नल भी लगा लेना है। जैसे ही नल लगाओगे आपको यहाँ पे दोनों 3D ऑप्शन दिखेंगे, 3D को ऑन करना है और मोशन ब्लर को ऑन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे मोशन ब्लर और 3D को ऑन करोगे, कैमरा वाली लेयर को आपको नल से लिंक करना है। ठीक है, आपको क्लिप को फिर लिंक करने की जरूरत नहीं है, आप प्री कंपोज वाली लेयर के अंदर आपको जो करना है आप कर सकते हो। आपका कैमरा मूवमेंट उसी के साथ में वो रन करेगा। ठीक है, ठीक है, पहले आप इतना जो जो चीज मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट फॉलो करो। अगर ना अच्छा मिले तो भाई मेरे को आप इंस्टा पे टैग कर देना, मैं पर्सनली गूगल मीट पर आकर के या फिर डिस्कॉर्ड पर आकर के आपको बता दूंगा ऐसे ऐसे करना है, या जो भी गलतियां हुई हैं या फिर जो नहीं समझ में आया मेरे को इंस्टा पे भाई फॉलो कर लो यार, तुमको बताता रहूंगा। ठीक है, अपडेट देता रहूंगा, वहां पे तुम्हें अपडेट भी मिल जाएगा। बाकी कुछ समझ नहीं आता तो मेरे को तुम टैग करके या फिर मेरे को तुम मैसेज भी कर सकते हो यार, मैसेज करके मैं रिप्लाई दे देता हूँ सबको। ठीक है,
है। तो तुमको कैमरा को किससे अटैच करना है, ये जो तुम्हारी पिंक वाली जो लेयर देख रहे होगे, पिंक वाली लेयर को तुमको किससे अटैच करना है, तुमको नल से अटैच करना है। फिर एक जिस पर तुमने लिंक किया था उसी नल पर क्या करना है तुमको, उसी नल को तुमको डुप्लीकेट करना है। Ctrl+D से इतने सारे नल मैंने ओपन कर दिए हैं, ठीक है, सेम लेयर को। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम जैसे तुमने कैमरा को नल से अटैच किया था उसी तरह से एक दूसरे के एक ऊपर लिंक करते जाना है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें जो पहली वाली जो नल है उसके ऊपर तुमको P दबाना है और R दबाना है। अब देखो यार, आप यहाँ पर स्केल का भी यूज कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पर देखो आप जब भी 3D को ऑन करोगे तो आपको हमेशा पोजीशन और जेड रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ पर स्केल से भी मैं कर सकता था, बट स्केल से नहीं करना है, आपको पोजीशन से ही करना है, ठीक है। आपको पोजीशन के अंदर ही जूम इन जूम आउट मिल जाता है, पोजीशन के अंदर ही लेफ्ट और राइट मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और रोटेशन के लिए आपको लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, ठीक है, सभी तरह के रोटेशन आपको यहाँ पर 3D नल के अंदर मिल जाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जेड रोटेशन के ऊपर की फ्रेम लगाना है, और जैसे ही आप पोजीशन और जेड रोटेशन के अंदर लगाते हो, पहले वाले की फ्रेम से वो पहले ही मार्क होना चाहिए उनका, ठीक है, जो आप की फ्रेम लगा रहे हो। देखो यहाँ पे ना फिर आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्केल नहीं लगाने की जरूरत, आप पोजीशन के अंदर ही आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। मिडल वाला जो आपका 0 जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाली जगह पर आप इससे अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको उसका फेस दिखाना है जूम करके तो आप फेस दिखा सकते हो। यहाँ पे जो आपके 3 यहाँ पर अलग अलग नंबर है, उन तीनों नंबरों को आप अलग अलग तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। जूम इन जूम आउट के लिए भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ पर लेफ्ट और राइट के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट साइड मूव करना है आप लेफ्ट साइड मूव कर सकते हो, आपको राइट साइड मूव करना है आप राइट साइड भी मूव कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे जहां पे आपका जो की फ्रेम है, ठीक है, ये जो आपका बीट मार्क दिख रहा है, इस बीट मार्क से पहले ही आपको की फ्रेम लगा देने हैं जो आपने पोजीशन और रोटेशन के आपने ऐड करे थे। उसके बाद में आपका जो अगला बीट मार्क होगा, ठीक है, अगला वाला जो बीट मार्क होगा वो आपको कहां पर ऐड करना है, 2 और 3 के मिडल से हल्का सा पहले, ठीक है। देखो यार, अंदाजा लगाने के लिए ये जो आप स्टार्टिंग में जो की फ्रेम्स लगाए हैं, इसी के ठीक अगर आप अंदर प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, जहां पर आपका 100 वाला जो की फ्रेम था उसी के ठीक पीछे आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला जो की फ्रेम होगा वो आप आगे लगाओगे, शिफ्ट आपको आगे करना होगा, पर आपको एडिट पहले करना है बीट मार्क से, ठीक है। इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना, आपको एडिट बीट मार्क से पहले ही करना है, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है यही सारी गलतियां लोग अक्सर करते हैं कि बीट मार्क के बाद में एडिट करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम नल तो एग्जैक्ट सेम कर रहे हैं, बट उनकी मेरे जैसे एडिट नहीं बन रही है। ऐसा क्या है जो कि नहीं बन पा रहा है, वो यही मैं करता हूँ कि एडिट में बीट मार्क से पहले ही करता हूँ यार, ठीक है। इस चीज का ना यार प्लीज ध्यान रखना, अपने जो की फ्रेम आप लगाओगे वो की फ्रेम्स को आप बीट मार्क से पहले ही रखना, ठीक है। एडिट करके आपको आगे ले जाना होगा की फ्रेम, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं कहाँ पर एडिट करूंगा, जो पहला वाला जो है आप बस देखते जाओ, बस आपको देखना है यहाँ पर कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिर, ठीक है। देखो यार, सारे एडिट्स अपने अपने अलग अलग स्टाइल के बनते हैं, मैं तुम्हें बस दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको एडिट करना है ये, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप स्पीड ग्राफ चूज करोगे, स्पीड ग्राफ को चूज करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ रखना है, ठीक है। देखो मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ, आप बस वो चीजें फॉलो करते जाओ जो चीज मैंने यहाँ पे करी है, ठीक है। किस किस तरह से मैं एडिट करता हूँ यही जानना था ना यार आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी छोटी मोटी मैं गाइड दे दूंगा कि आपको और इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। हो सकता है कि भाई कुछ बिगनर्स हों और हो सकता है कुछ बहुत ही ज्यादा अति प्रो लेवल के एडिटर हों, ठीक है। उनको वेलोसिटी नहीं आती हो, पर वो बहुत जगह पर किल करके आए हैं, ठीक है। वो बहुत बढ़िया बढ़िया एडिट करते हैं। देखो भाई मैंने 2019 में भाई मैंने वेलोसिटी सीखा था, कभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, बट ठीक है अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा चलता है सब कुछ। बाकी आप देखो यहाँ पे ना अगला जो आप की फ्रेम लगाओगे, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने इंट्रो वाला तो मैंने दे दिया जब बीट मार्क आती है, ठीक है। पर इसके बाद का एडिट मैं कैसे बनाऊंगा उन चीजों पे फोकस करना। जो अगला वाला जो ऊपर वाले जो नल होगी, ऊपर वाली जो नल होगी हमारी, ऊपर वाली नल के ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका 1 और 2 है तो 1 और 2 के बीच में अब आप ऐड करोगे, ठीक है। बीच से हल्का सा आगे, जैसे कि 1 और 2 का नॉर्मली 1 और 2 का मिडल क्या होता है, जो कि आपको मिडल ये दिख रहा है, बट मिडल से आप हल्का सा आगे लगा दोगे की फ्रेम। उसके बाद में एडिट जब भी आप करोगे तो अगले वाले बीट मार्क के बीच में करोगे, ठीक है, यानी कि 2 और 3 के बीच में करोगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप नॉर्मल भाई जैसे कि मैंने बताया P और आपको R दबाना है, आप उन दोनों के ऊपर की फ्रेम लगाना। की फ्रेम लगाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट करना है, ठीक है। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी आप घुमा सकते हो क्लिप को, जहां पे भी ठीक लग रहा है, ठीक है। जिस एंगल पर आप यहाँ पर जिस भी लेयर के ऊपर आप जैसा छेड़ोगे वैसा वो बनता जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर फिर आगे कुछ नहीं, आप थोड़ा बहुत रोटेशन भी दे सकते हो यहाँ पे, अगर आपको ठीक लगे कि भाई हाँ रोटेशन भी होनी चाहिए,
ठीक है, इस तरह से आप रोटेशन दे देना। रोटेशन देने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो जिस पर मैं अभी एडिट कर रहा हूँ इसको उठा करके आपको आगे ले जाना है। कहाँ पर ले जाना है? 3 और 4 के मिडल से हल्का सा आगे, ठीक है। इन दोनों का जो मिडल है उन दोनों के बीच में आपको ऐड कर देना है। उन दोनों के बीच में ऐड करने के बाद में F9 दबाना, ग्राफ ओपन करना और ग्राफ ओपन करने के बाद में उसको आगे ले जाना। जो राइट साइड वाला जो आपका यहाँ पर पोर्शन है उसको सेलेक्ट करके आगे ले जाना, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसको सेलेक्ट करके उसको 2 के नीचे, एग्जैक्ट 2 के नीचे ही इसका टावर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो वाले टावर की बात नहीं कर रहा, बट ये वाला जो टावर है वो हमारा बीच में होना चाहिए, यहाँ पे 2 के बीच में, ठीक है। स्लोप बन रहा है, उसको ना ऐसे आगे नहीं रखना, ठीक है, और ना ही हमको ऐसे कुछ इस तरह से रखना है। मैं इसको बता देता हूँ कैसे रहेगा ये ग्राफ, ऐसे रहेगा एग्जैक्ट। पूरा खींच देना आगे की साइड में, जो हमने आगे जो हम शिफ्ट करके जो आगे ले गए थे की फ्रेम, उसको हमको आगे से उठा करके हमको पूरा खींच देना है एकदम सीधी लाइन में, ठीक है। और जो आगे जो इससे बैक वाला जो की फ्रेम था उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम 2 के बीच में लाएंगे, एकदम मिडल में। उसके बाद में हम ग्राफ को बंद कर देंगे। ग्राफ को बंद करने के बाद में सेम ऐसा ही आपको लूप में आगे करते जाना है, बट हाँ, आपको ज़ूम इन ज़ूम आउट पे ध्यान रखना है कि कैसे-कैसे आपको ऐड करना है। देखो मैं ना अब थोड़ा-सा यार फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? जिस हिसाब से सारी चीज़ों को रन करना होता है, किस तरह से आप एडिट करोगे 2 और 3 और 3 और 4 और 4 और 5 के बीच में हमेशा की फ्रेम्स को रखना। जब भी तुम शिफ्ट कर दो आगे तो उस चीज़ों का ध्यान रखना। जो भी कभी भी प्रॉब्लम आती है मेरे को हमेशा इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल रहूँगा। इस ट्यूटोरियल के बाद में जब भी तुम मुझे अब से मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर मैं एक ट्यूटोरियल रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं रखूँगा कि आपको अगर ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो। मैं नहीं तो आपको अभय आपको रिप्लाई कर ही देगा। तो सारी चीज़ें वो रन करेंगी उसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद में आपको अगर कोई भी चीज़ पे डाउट होता है, तो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, ठीक है? मैं आपको बता दूँगा वहाँ पे उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो हमेशा ना देखो मैं मेरी बात मानना, जैसे-जैसे मैंने बताया है ना, जब भी तुम एडिट करोगे, की फ्रेम्स लगाओगे, जो पहला वाला जब भी तुम नल के ऊपर क्लिक करते हो तो पी और आर दबा करके उन दोनों के ऊपर तुम की फ्रेम लगा देना, और जैसे ही तुम की फ्रेम लगा दोगे तो एडिट कहाँ करना है, तुम्हें अगले वाले फ्रेम पे करना है, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे ही काम करना जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मूवमेंट हमेशा अगले वाले की फ्रेम्स के बीच में होगी। फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, इसके आफ्टर रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी लास्ट वाली लेयर का भी हमारा काम पूरा हो गया है, ठीक है? हम एकदम एंड में पहुँच गए हैं, ठीक है? एंडिंग पे हमारा काम चल रहा है, एंडिंग पे हम अब की फ्रेम लगा देंगे, यहाँ पे हम अच्छे से मूवमेंट वगैरह दे देंगे, ठीक है? इसको ज़ूम आउट कर देंगे क्योंकि एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? एंडिंग पार्ट एडिट करने के बाद में हमको क्या करना है, पूरे सब जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, ठीक है? सबको सेलेक्ट ऑल करना है आपको। तो बढ़िया लग रहा है, ठीक-ठाक लग रहा है ना? अच्छे से सबको सेलेक्ट ऑल कर लेना, फिर प्री कंपोज़ कर लेना, ठीक है? कंट्रोल प्लस सी। प्री कंपोज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि ऐसे आप प्री कंपोज़ करोगे, अच्छे से साइड बाय साइड दोनों को कट आउट कर लेना, ठीक है? कोई भी क्लिप्स एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, इधर-उधर से निकलनी नहीं चाहिए, जो भी निकलेगी उन दोनों को अच्छे से रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद में सबको सेलेक्ट ऑल करना, प्री कंपोज़ कर देना। प्री कंपोज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? इसका इंटरफ़ेस दिखेगा। तो अभी मैं अपना खुद का जो शेक है एडजस्टमेंट लेयर लगा रहा हूँ। अगर आपको एडजस्टमेंट लेयर लगाने का अगर आपको कीबोर्ड में अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड से आपको पता चले तो कंट्रोल, ऑल्ट और वाई अगर दबाओगे तो एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी। उसको आप कुछ इस तरह से अगर आपको मेरे वाले शेक्स चाहिए, ठीक है? तो देखो मैं आपको अपने शेक्स तो नहीं प्रोवाइड करवा सकता, बट अगर आपको मेरे इस वाले शेक का अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करो। आपको इंस्टाग्राम पे तो नहीं, मतलब भाई ऐसे नहीं मिल जाएगा यार, भाई समझा करो भाई, शेक में फट के हाथ में आ जाती है, थोड़ा बहुत समझा करो भाई, शेक नहीं प्रोवाइड कर सकता। बट अगर आपको इस शेक का ट्यूटोरियल चाहिए वो मैं ज़रूर दे सकता हूँ, ठीक है? इस वाले शेक के लिए जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे और भी बहुत सारी जगह हैं, तो अगर आपको उस टाइप के शेक्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को बताना, तो मैं आपको बता दूँगा, इसका ट्यूटोरियल दे दूँगा। बाकी जहाँ-जहाँ पर मेरे को बीट्स के अकॉर्डिंग मेरे को जहाँ-जहाँ पे लग रहा था कि शेक्स नहीं होना चाहिए, तो मैं वहाँ-वहाँ से अब मैं रिमूव भी कर रहा हूँ अपने सारे शेक्स को, ठीक है? यानी कि कुछ-कुछ जो हेवी बीट मार्क्स है सिर्फ़ मैं उन्हीं पर रख रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 4 शेक्स को रखा है, ठीक है? चारों एक ही सिमिलर ही शेक है सारे के सारे, ठीक है? कि जब भी अब देखो प्ले करके देख लो आप। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वापस से एडजस्टमेंट लेयर लगाऊँगा, कंट्रोल ऑल्ट और वाई से एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी। जो हमारा पहला वाला, अब इसके अंदर ना मैं क्या लगाऊँगा, यहाँ पर मैं लगाऊँगा एस टिंट, ठीक है? एस टिंट होगा या नॉर्मल टिंट है, आप देख लेना भाई, नॉर्मल टिंट भी चल जाता है। अब इस तरह से मैं रेड कर दूँगा इसको, और रेड करने के बाद में यहाँ पर मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यार नॉर्मल अपने कीबोर्ड में टी दबाओ, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ओपेसिटी आ जाएगा, ओपेसिटी के ऊपर 0, 100 और 0 ये की फ्रेम लगा दो। पहला वाला 0 होगा, अगला वाला 100 होगा जो मिडल में है। वैसे ही आपको कहाँ-कहाँ पर लगाना है, जहाँ-जहाँ पर आपके जो हेवी
हैवी बीट मार्क्स है, आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, मैं विग्निटी ऐड करने वाला हूँ। एडजस्टमेंट लेयर लगाया कंट्रोल ऑल्ट और वाई से, और वहाँ पर मैंने लिखा विग्निटी, और जस्ट जो हमारा विग्निटी ऑप्शन है उसको हमने ऐसे इस तरह से अनेबल कर दिया। भाई एक बार मजाक से हट के मेरे जैसा फॉर्मूला भाई एक बार ये ट्राई करके देखना भाई, पसंद आ जाएगी भाई एडिट, मजाक से हट के, ठीक है। इस तरह से भाई कुछ ना की फ्रेम्स ऐड कर लेना, ठीक है। पहले 0 फिर 100 फिर 0 करके, ठीक है। मजाक से हट के भाई क्या लगेगा ना एडिट में बता नहीं सकता, तुम्हें तुम्हें खुद को अच्छा लगेगा यार, ठीक है। बस आजू बाजू तुम लेयर को कट कर देना, ठीक है। जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा लेयर है उसको भी तुम कट कर सकते हो। देखो अगर तुम्हारा पीसी नहीं झेल सकता तो भाई एडजस्टमेंट लेयर को छोटा छोटा करके लगाना, मैंने एक ही के अंदर लगा दिया क्योंकि भाई मेरा सिस्टम झेल पा रहा था सारी चीजें, ठीक है। तो आप इस तरह से ना, आप जहां जहां पे भी लगे बीट पर, हैवी बीट्स पर आपको ये लगाना चाहिए, वहां वहां पर मैंने ये लगा दिया था। इसका जो आफ्टर व्यू है वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि ये एक्सपोर्ट के बाद में कैसी नजर आती है वीडियो, ठीक है। बाकी मैं एक बार एंड में भी लगा दूंगा कि ये वीडियो कैसी लगेगी आफ्टर एक्सपोर्ट और एंड ऑल सारी चीजें जो होती है यार यूट्यूब पे भाई, नया नया में यार, ठीक है। बाकी देख लेना, इस तरह से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एडजस्टमेंट लेयर में हर जगह। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपका प्रोजेक्ट रेडी है, पूरी वीडियो डन है यहाँ पर। वैसे ये जो मैंने बनाया था इसको बनाने में 2.5 घंटे लग गए थे अप्रोक्स, ठीक है। वैसे 2.5 घंटे कहाँ पे जाते हैं, नल के ऊपर जाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक ही नल लेते हैं और एक ही नल के ऊपर जूम इन जूम आउट कर दिया, या फिर अक्सर मैंने देखा है कि 2 नल के ऊपर अटैच कर देते हैं, कभी जूम इन कभी जूम आउट, कभी जूम इन जूम आउट। तो वो चीजें ना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती। पर मैं एक नॉर्मल चीज बताऊं कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से वर्क करोगे तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी बन जाएगा भाई। अगर तुम्हारा विदाउट ग्राफिक है ना, तब तो भाई तुम क्या करना कि जिस जगह पर तुमने जूम इन जूम आउट किया है सिर्फ उसी पार्ट को तुम रखना, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा जो लेयर है ना जहां पर तुमने की फ्रेम नहीं लगाया उस वाले पार्ट को तुम ट्रिम आउट कर देना, ठीक है। जैसे मैंने शेक में किया है कि शेक्स को मैंने ट्रिम आउट कर दिया एडजस्टमेंट लेयर में, जैसे कि जो आप देख रहे हो यहाँ पे टिंट लगाया था और जो मैंने शेक लगाया तो वो देखो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। बट जो जो मैंने यहाँ पे विग्निटी लगाया हुआ है वो विग्निटी नॉर्मल यहाँ पर हमारा पूरी लेयर पर है, तो आपको कट आउट कर लेना है भाई। नॉर्मल छोटे छोटे में बनाओगे, जितना छोटे छोटे में तुम रखोगे अपने पार्ट्स को, जितना तुम छोटी लेयर्स को कट आउट करोगे उस हिसाब से तुम्हारा बढ़िया लगेगा, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हारे सिस्टम लैग भी नहीं करेगा। बाकी तुम इस तरह से कुछ जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यार, ठीक है। बस वैल्यूज को ध्यान रखो, वैल्यूज अच्छे से लगाना। और हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो तुम्हारा जो टेक्सचर में जो तुम की फ्रेम्स लगाते हो उनके ऊपर F9 दबाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम उसको टाइम पे जा करके तुम उसको स्ट्रेच करते हो तो उसके बाद में की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। भाई देखो मैं 3 साल से यही यूज कर रहा हूँ, तो भाई तुम भी यही यूज करो, कैसे नहीं बनेगा अच्छा मैं भी देखता हूँ, ठीक है। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम ये करके देखो भाई अच्छा बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। सो दैट्स इट माय गाइज, इतना ही तुमको करने की जरूरत है यार, इसके सिवाय और तुम्हें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है और मैं बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ मिसिंग अप है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं है। तुम कमेंट करना, मैं तुम्हें कमेंट पे रिप्लाई वगैरह कर दूंगा भाई। होपफुली अगर इसके ऊपर 1000 व्यू आ जाते हैं, अगला ट्यूटोरियल में डाल दूंगा बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है। आ जाना चाहिए यार 1000 व्यूज़ यार, मेरे को लगता है जहाँ तक आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी सब्सक्राइबर मेरे को मैटर नहीं करते यार, अगर 1000 लोग भी मेरे को देख रहे हैं तो हाँ भाई वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच गाइज, और चलते हैं आज के लिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत जल्दी आएगा। बाय बाय।